तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसमें से प्रिंसेस बाहर निकल कर आती हैं। ये पूल इतना बड़ा होता है कि पूछो ही मत। खैर छोड़ो, बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक। तब जून अपनी आंखों को ढकते हुए घबराते हुए बोलता है, योर हाइनेस, मैं यहाँ पे नया आया हूँ और आप ये क्या कर रही हैं? ये सब ठीक नहीं है। प्रिंसेस मुंह बनाते हुए थोड़ा गुस्से में बोलती है, पता नहीं उसने तुम्हें अपने आप को टच कैसे करने दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। फिर गार्ड्स को आदेश देती है, इसके कपड़े उतारो। तभी जून के पीछे से दो महिलाएं आती हैं और बोलती हैं, जी मैम वही। जून बैठे बैठे कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही होती है। फिर दोनों गार्ड्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जून के कपड़े उतार देती हैं। जून बहुत घबराता है और उसके चेहरे पर डर और शर्म का एहसास होता है। तब उसमें से एक महिला जून को पूल में धक्का दे देती है और आवाज आती है, छप्पक। जून हड़बड़ाते हुए पानी से बाहर निकलता है और बोलता है, योर हाइनेस आप। तभी प्रिंसेस अपने पैरों से जून की ठोड़ी को छूते हुए उसे ऊपर उठाती हैं और थोड़ी हंसी के साथ बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुम अपने मुंह से कुछ करते हो जिससे सब खुश हो जाते हैं। चलो, मुझे अब कुछ करके दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तभी जून के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें प्रिंसेस की सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे जून का डिटेक्टर ऑन हो गया था क्योंकि प्रिंसेस ने उसे अपने पैरों से छुआ था। स्क्रीन पे लिखा था, नेम, वूपिंग इफेक्शन लेवल 10, कैप्चर डिफिकल्टी, एक्सट्रीमली डेंजरस, आइडियल मेल टाइप, मिस्टीरियस मेल्स। जून अपने मन में सोचता है, तो इसे मिस्टीरियस लोग पसंद है, तो मैं जितना ज्यादा इसे सरप्राइज करूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी सिस्टम आ जाती है और बोलती है, तो क्या तुम अब उस हिडन मिशन को एक्सेप्ट करोगे? जून थोड़ा सोचकर बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे 1000 पॉइंट्स एडवांस में देने होंगे। मंजूर है तुम्हें? सिस्टम कहती है, एडवांस में पॉइंट्स, लेकिन तुम उनका क्या करोगे? तभी पिंक जून को अपने पैरों से मारते हुए बोलती है, तुम अपने में क्या फुसफुसा रहे हो? जून सिस्टम से कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना वादा पूरा करो, बदले में मैं मिशन पूरा करूंगा। सिस्टम कहती है, ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। जून फिर पिंक से प्यार से कहता है, प्रिंसेस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तभी जून अपने सिस्टम शॉप से एक यूनिवर्स सन मून मिरर खरीदता है और पिंक को देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे एक बार देखिए। पिंक हैरान होते हुए कहती है, ये तुम अचानक से कहाँ से ले आए? और जब वो मिरर को देखती है तो बोलती है, ये तो मेरे पूरे परिवार का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? पिंक चिढ़ते हुए बोलती है, वो सब ठीक है, पहले ये बताओ, तुमने ये अपने शरीर के कौन से छेद से निकाला है? जून स्टाइल में बोलता है, ये एक सीक्रेट है और सीक्रेट्स इंसान को और भी सुंदर बनाते हैं। तभी एक और स्क्रीन शो होती है जिस पर लिखा होता है, अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 10। जून आत्मविश्वास से बोलता है, तो योर मैजेस्टी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अभी के लिए यहाँ से जा सकता हूँ? और आप चिंता मत करें, अगली बार मैं आपके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज लाऊंगा। पिंक स्टाइल में अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, ठीक है, इसे जाने दो अब के लिए। फिर पिंक अपने कपड़े पहनकर अपने दोनों गार्ड्स का हाथ पकड़े हुए जाने लगती है। तभी एक गार्ड कहती है, योर हाइनेस, आपने इसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? पिंक जवाब देती है, कोई बात नहीं, हमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे जब तुमने इसके कपड़े उतारे थे तो तुमने इसके कपड़ों की तलाशी ली थी क्या? कुछ मिला? गार्ड कहती है, हाँ मुझे कुछ बहुत ही बड़ी चीज मिली है। और वो ये कहते हुए चुप हो जाती है। पिंक शैतानी हंसी के साथ कहती है, ये तो बड़ी काम की चीज है, मुझे इसके बारे में जांग बुलांग को बताना होगा, वो जरूर इसके बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर हम एम्प्रेस मई के महल में जाते हैं जहां से जोर से सरसराती आवाजें आ रही होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि वो आवाज कोई नहीं बल्कि मई की होती है और शर्माते हुए कहती है, धीरे धीरे करो ना, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जून मई के एक पैर को पकड़कर बोलता है, योर मैजेस्टी, आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है। और मई के पैरों में उंगली करते हुए बोलता है, इस मूव से मैं आपके किडनी के सेंसिटिव पार्ट को टारगेट कर सकता हूँ। मई शर्माते हुए बोलती है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा? जून अपने मन में सोचता है, पिछले जीवन में इस काम के लिए तो मुझे फुट मसाज का राजा कहते थे। जब भी मैं किसी लड़की का मसाज करता था तो वो खुशी के मारे झूम जाती थी। तभी दरवाजे से एक बैंगनी बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, रुक जा हरामजादे, अपने हाथ हटा मई से। मई हैरान होते हुए बोलती है, लांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लांग जून को पकड़कर चिल्लाती है, ये आदमी टैंग रिवाइवल एसोसिएशन का चेयरपर्सन है। और उसके कपड़ों से वो झोंक का दिया हुआ टोकन निकालकर दिखाती है और बोलती है, ये देखो, सबूत। तभी लैंग चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, गार्ड्स इसे पकड़ लो जल्दी से,
जून ने हैरानी से पूछा, अच्छा, मुझे बताओ कि कौन है वो जिसने तुम्हें इस गोल्डन टिकट के बारे में बताया। मैं दूर से ये सब होते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में चिंता थी। तभी लंग चिल्लाकर एंग्री होते हुए बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सबूत काफी है तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए और तुम इसे झुठला भी नहीं सकते। तभी जून चीखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुमने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया है टैंग रिवाइवल एसोसिएशन को पकड़ने का। लंग थोड़ा चौंकते हुए, क्या? तभी जून लांग के कपड़े को पकड़कर चिल्लाकर बोलता है, मैंने किसी को ढूंढा था इस गोल्डन टिकट की कॉपी बनाने के लिए ताकि मैं उस टैंग एसोसिएशन का मेंबर बन के रहूं और उस अटैकर को ढूंढ कर निकालूं। और अब तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। लंग चीखते हुए, क्या बकवास कर रहे हो, ये नकली कैसे हो सकता है? तभी जून आत्मविश्वास से, तुम्हें कैसे पता कि ये असली है नकली नहीं, क्या तुमने इससे पहले असली का टोकन देखा भी है? मैं वो टोकन छीनकर क्रोधित होते हुए बोली, ये असली है या नकली ये जानने के लिए मुझे पता है इसे कहाँ भेजना है। गार्ड्स जाओ डी यिंग को बुलाकर लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक सफेद बालों वाली लड़की आती है और एमईआई को ग्रीट करती है। तभी सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन बताती है, नेम डी यिंग, एफेक्शन लेवल 10 पॉइंट्स, कैप्चर डिफिकल्टी डिफिकल्ट, आइडियल मेल टाइप, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्कॉलर्स। मैंने यिंग को वो टोकन देते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम पूरे ईस्टर्न टाइम में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हो। इस टोकन को देखो और बताओ कि ये असली है या नकली। यिंग ने टोकन को देखते ही कहा, ये तो नकली है। जून चैन की सांस लेते हुए मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहां जून लिंग से बोल रहा होता है, पैलेस में हर जगह से मुझ पर नजर रखी जा रही है। टोकन को लेकर घूमना पैलेस में मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। क्या मेरे लिए इस टोकन को तुम अपने पास रख सकती हो? तब लिंग टोकन लेते हुए बोली, ठीक है। और हाँ, किसी को मुझ पर शक ना हो तो क्या तुम इसकी एक फेक कॉपी बनाकर मुझे दे सकती हो ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बच जाऊं? तब लिंग बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगी। वापस प्रेजेंट में आते हैं। लंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सोच रही थी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब प्रिंसेस ने मुझसे झूठ बोला था? जून ने चिढ़ाते हुए कहा, हे, क्या हुआ? तुमने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। मुझे तो लगता है कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। क्या ये सच है? लंग गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जून गंभीर होते हुए, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास ये गोल्डन टिकट है? लंग ने मुंह बनाते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जून ने कहा, अगर तुमने नहीं बताया इसका मतलब तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। लंग डर के मारे सोचती है, मैं इसको प्रिंसेस के बारे में नहीं बता सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी वहां पे प्रिंसेस टाइपिंग आ जाती है। आते ही वो जाकर एक सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है, मैं ही थी वो जिसने इस टोकन के बारे में बताया था। और बताती है कि जब मैं और जून उस पूल में नहा रहे थे तब मेरी गार्ड्स को उसके कपड़े से ये टोकन मिला था। वे गुस्से से जून की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम दोनों एक साथ नहा रहे थे? जून डरते हुए बोलता है, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी एक गार्ड ने मुझे पूल में धक्का दे दिया था बस। तभी प्रिंसेस जून से चिपक कर बोलती है, माय डियर ला, क्या तुम भूल गए तुमने मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया था? मदर आप मुझे इसको दे दीजिए, मेरे पैलेस में इसके जैसे बहुत कम लोग हैं। मैं ये उन दोनों के बीच में आकर बोलती है, नहीं, ये अभी भी मेरे काम का है। प्रिंसेस मासूमियत से, माम, आपके पास 3,000 से ज्यादा औरतें हैं, क्या आप इसको मुझे नहीं दे सकती? आप ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसकी बात को काटते हुए, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो लेकिन ये नहीं। प्रिंसेस बच्चों की तरह रोते हुए, नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे केवल वही आदमी चाहिए। मैंने उसकी बात को फिर से काटते हुए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कुछ और मांग लो। जून सोचता है, ये कैसी दुनिया है जहां पे दो औरतें एक आदमी के लिए लड़ रही हैं। ये दोनों भी तो मुझे रख सकती है ना? दूर खड़ी यिंग अपना सर झुकाते हुए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप दोनों की मुसीबत हल हो सकती है। दोनों एक साथ? क्या सच में? तो बताओ कैसे? यिंग बताती है, आप दोनों इसके एक एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचिए, जो इसको खींच लेगा ये उसका हो जाएगा। जून गुस्से और डर के मारे चिल्लाकर, पागल औरत, क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? क्या तू मुझे मारना चाहती है?